जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज का कल्याण धारा। जब तक जीव हत्या तब तक शांति नहीं। जब तक जीव हत्या तब तक शांति नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे आधार तैयार करना चाहिए ताकि हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाए और हम सब शांति प्राप्त कर सके। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा, जब तक जीव हत्या तब तक शांति नहीं। जब तक जीव हत्या तब तक शांति नहीं। ये जो है सो कल्याण धारा बोल रहा है कि जब तक जो है सो जीव हत्या होते रहेगा इस धरती के ऊपर तब तक शांति विराजमान नहीं हो सकता है ना। देखिए, शांति विराजमान तभी होगी जब जीव हत्या समाप्त हो जाएगा। जब तक जीव हत्या होते रहेंगे इस संसार के ऊपर शांति नहीं दिखेंगे, दिखेगा ही नहीं दिखेगा। शांति तो तभी होंगे जब जीव हत्या समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, है ना, कोई भी शांति प्रदान नहीं करने सक रहा है। कोई भी किसी से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि जीव हत्या को हम रोक नहीं लगा रहे हैं। जीव हत्या को हम जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक शांति प्रदान हो ही नहीं सकता। आप अशांति में ही जियोगे और अशांति में क्या क्या चीज घटित होते हैं ये खुद आप जान रहे हो। नाना प्रकार के दुख तकलीफ में आप जियोगे ही जियोगे। मानवता का रूप में आप नहीं उतर सकते और जब तक मानवता का रूप इस धरती के ऊपर नहीं उतरेगा तब तक शांति कहां से आप पाओगे। शांति पाने के लिए तो मानवता का रूप ही है और कोई रूप नहीं है, है ना। तो इसीलिए जीव हत्या जो है सो जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक न हम शांति में रहेंगे और न शांति हमें दिखेगा। उसका एक मूल मंत्र है कि जीव हत्या को समाप्त कर दिया जाए। जहां से जीव हत्या समाप्त हुई उसी समय से आप शांति को प्राप्त कर लोगे। उसी समय से बस एक क्षण की फासला है। जीव हत्या को समाप्त करो। जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना।
जिस कार्य से किसी भी को दुख हो, समझ रहे हैं, दुख लगे, वो कार्य नहीं करना चाहिए। वो जो है दुख उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख उत्पन्न हो रहा है वहां पे। जीव हत्या हम करते हैं, तो जब जीव हत्या करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय जो है जिसे जीव हत्या करने जा रहे हैं उसे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको है ना, तड़प रहा है। तो जो तड़पन है, जो दुख उसमें जो है वो इस वायुमंडल में घेरे हुए है, जो शांति विराजमान नहीं होने देगा। और शांति विराजमान सिर्फ मानवता में ही होता है। जहां पे दुख हो तो समझ लीजिए कि जीव हत्या नहीं होने के कारण ही हम दुख में हैं। जीव हत्या जो इतना होते चले जा रहा है, नहीं रुक पा रहा है, इसका कारण है कि हम दुखी हैं। हमें अपने वातावरण में दुख जो फैल रहा है, इसका मेन उद्देश्य जीव हत्या है और कुछ भी नहीं। जीव हत्या, जीव हत्या आपने किया और वहां से जो वेदना निकली, वो वेदना हमारे चारों तरफ घेरे हुए है, जो हमें शांति में रहने नहीं देगा। हम शांति में रह ही नहीं सकते। खूब चिल्ला लो शांति 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 शांति, नहीं, शांति का तो एक ही मार्ग है कि जीव हत्या को बंद कर दो। जब जीव हत्या को आप बंद कर देंगे आज, तब जो है सो आप के अंदर में शांति आएगा, तब आप आत्मबोध के अनुसार चलने के लिए अग्रसर होंगे। जब तक जीव हत्या बंद नहीं होगी तब तक आप आत्मबोध के अनुसार अग्रसर नहीं है। ये दर्शा रहा है, आप जीव हत्या कर रहे हैं मतलब आत्मबोध के अनुसार आप अग्रसर नहीं हैं। आपको उसकी दर्द पीड़ा नहीं दिख रहा है, और वो दर्शाता है कि आत्मबोध के अनुसार आप नहीं चल सक रहे हो। जब तक आत्मबोध के अनुसार आप नहीं चलेंगे तब तक आप मानवता के ऊपर कायम नहीं होंगे। आपसे जो भी कर्म होंगे वो सब कर्म अशांति का रूप रहेगा। क्यों? क्योंकि जीव हत्या के द्वारा जो आह का, तड़प का जो ऊर्जा फैल रहा है, वो ऊर्जा चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द में खड़े हैं, जो हमें शांति प्रदान नहीं होने देगा। हमें आत्मबोध के अनुसार चलने ही नहीं देगा। हम आत्मबोध के अनुसार चल ही नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? वो जीव हत्या जिस आह जो निकल रहे हैं, वो आह हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, जो हमें आत्म के अनुसार चलने में सक्षम होने नहीं दे रहे हैं। हमें तो आत्मबोध के अनुसार चलने में सक्षम होना चाहिए। इसी को शांति कहा गया है। शांति क्या है? शांति का अर्थ कि हमारी चलने की शैली आत्मबोधी हो जाए। हम जो भी कार्य करें वो कार्य आत्मबोध के अनुसार आगे बढ़े, है कि नहीं? अभी तो आत्मबोध के अनुसार हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम जीव हत्या कर रहे हैं। अगर आप जीव हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब कि आत्मा की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अगर सुनाई देते होता तो आप जीव हत्या नहीं करते। इसीलिए जीव हत्या करते समय हमें 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए और खुद से ही पूछना चाहिए कि हमें
हमें जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है कि नहीं। जब रुकोगे, उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, तब आप जो है आत्महत्या के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। अभी तो आप रुक ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ जो है जीव हत्या करते चले जा रहे हो। तो जब भी आप जीव हत्या करते हैं उस समय रुको और रुक करके प्रश्न करो कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तब आपको अच्छाई और बुराई की भेद दिखेगी और तब फिर जो है आप आत्मबोध के अनुसार चलने में अग्रसर होगे। जब तक रुकोगे नहीं तब तक आप आत्मबोध के अनुसार अग्रसर नहीं होगे। हमें एक क्षण के लिए रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं वहां पे एक क्षण के लिए रुकना चाहिए और उस कार्य के बारे में प्रश्न करना चाहिए कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तब जो है आपको सही और गलत की पहचान होगी और फिर आत्मबोध के अनुसार चलने में आप अग्रसर होंगे और फिर आपसे जो जीव हत्या होते जा रहे थे वो जीव हत्या अपने आप बंद हो जाएगा। तो जीव हत्या को समाप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक क्षण के लिए रुकना चाहिए और जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि जो हमें कर रहे हैं सही है या गलत। जब रुक करके ये जो प्रश्न आप करोगे तो तुम्हारे अंदर से आत्मा के द्वारा जो बोध होगा वो बोध तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगी और फिर आप सही मार्ग पे चलने में, आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। परंतु हमें एक क्षण के लिए रुकना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं रुकेंगे तब तक जीव हत्या नहीं रुक सकता। जीव हत्या को रोकने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, वहां पे हमें रुकना है और रुक करके खुद से प्रश्न करना है कि हमें जो कार्य कर रहे हैं ये सही है या गलत है। रुकना ही आत्मबोध की भान होगी और सही और गलत की पहचान होगी। तब जो है आप सही मार्ग को लेकर के आगे चलने में सक्षम हो जाएंगे और वहीं से शांति विराजमान हो जाएगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को रुक करके और सही और गलत की भान करना चाहिए, उसके अनुसार फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा जीव हत्या रोकने का मार्ग है। इसीलिए हम जब भी कोई कार्य करें तो वहां पे हमें रुक करके एक क्षण के लिए खुद से प्रश्न करना चाहिए, सही या गलत। जब रुक करके आप प्रश्न करोगे तब सही की भान होगी और उसके अनुसार चलने में हम अग्रसर होंगे। ये हमारा शांति का रूप होगा। इसीलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि आज से जो भी हम कर्म करेंगे वहां पे रुकेंगे और खुद से प्रश्न करेंगे कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये कार्य सही और गलत क्या है। तब आपको सही की भान होगी और उस कार्य पे चलने में आप अग्रसर हो जाएंगे और शांति का प्रतीक हो जाएंगे। आपके में शांति विराजमान हो जाएगा, आप शांति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपके द्वारा कहीं भी अशांति नहीं होगी, जीव हत्या अपने आप समाप्त हो जाएगा और पूरे संसार कल्याण का रूप दिखने लगेगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग
आत्मबोध के अनुसार चलने में सक्षम हो जाए और जीव हत्या अपने आप समाप्त हो जाए और सभी लोग कल्याण की दृष्टि में पहुंच जाएं। जी जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से जब तक जीव हत्या तब तक शांति नहीं, बहुत ही सुंदर उपदेशित सन्मार्ग प्रदर्शित हुआ। सत्य बात है, ये 84 लाख योनियों में मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य शरीर से ही मनुष्य को ही ये ज्ञान है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, अनुचित है। अन्य योनियों के शरीर सोचने की शक्ति नहीं है। वो तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन यापन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की, मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। तो कहने का मतलब, जितने भी जीव हैं चराचर जगत में, वो मानव के अधीन रहते हैं, मानव के बस में हैं। तो जो हमारे अधीन रहे उस पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की जब हाय हत्या लगती है तो उसकी हाय हत्या मुर्दे की हाय हत्या बोलते हैं, लोहा को भी भस्म कर देती है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लौह भस्म हो जाए। जब लोहा को भस्म करने की समर्थ है दुर्बल की हाय हत्या में, तो हमारा तो ये अस्थि चर्म रक्त मांस मेद मज्जा आदि से विनिर्मित ये शरीर तो आसानी से भस्म हो जाएगा। इसलिए हमें किसी की हाय हत्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हत्या कर रहे हैं तो उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। और हमारा धर्म कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को हमारे कर्मों के द्वारा पीड़ा हो रही है तो उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है, उससे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए हमें आज से संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपनी मानसिक चेतना में कल्याण रखते हुए जीव हत्या नहीं करें, तभी हमारे जीवन में शांति प्राप्त हो सकती है और हम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जय कल्याण। हरि ओम। मा भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येम क्षभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंगसस्तानोभिर्व्यासे माहि देवाहितं जदायुः